हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें हम मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पार्ट फर्स्ट से संबंधित रहने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत, आमाशय, आंत और फेफड़े। तो क्षय रोग यह मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, फेफड़ों को। ठीक है। और क्षय रोग के बारे में ध्यान रखना है कि इसे काक या यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, या इसको टीबी भी कहते हैं। ठीक है, टीबी रोग भी कहते हैं, तथा यह एक जीवाणु जनित रोग है। और इसका रोगजनक कौन है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका रोगजनक है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, वेसोप्रेसिन का संबंध है पाचन से, मूत्र स्त्रवण से, श्वसन से और उत्सर्जन से। तो वेसोप्रेसिन इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूत्र स्त्रवण से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, किसके इंजेक्शन लगाने से शरीर में उपापचय की दर बढ़ जाती है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एटीएच, थायरोक्सिन। तो किसके इंजेक्शन लगाने से शरीर में उपापचय की दर बढ़ जाती है? तो शरीर में उपापचय की दर किससे बढ़ती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाने से। ठीक है, जो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है आपके थायराइड ग्रंथि द्वारा। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मानव के अंदर पाया जाता है। मानव में जो पुरुष होते हैं या नर होते हैं, ठीक है, नर या पुरुष, इनमें प्रमुख द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 730 वोट, 736 वोट, 740 वोट, 746 वोट। तो एक अश्व शक्ति HP, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है? तो 746 वोट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अश्व शक्ति या वोट ये किसका मात्रक है? तो ये आपके शक्ति का मात्रक है। ठीक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वोट, लेकिन एक अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति। ठीक है, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट होते हैं। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, अपवर्तन का, ध्रुवण का और व्यतिकरण का। तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन का। ठीक है, अपवर्तन की 2-3 डेफिनेशन आपको ध्यान रखती है। एक तो किसी चीज का टिमटिमाना, ठीक है, या तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा किसी चीज का ऊपर उठा दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ। ठीक है, जैसे एक पानी की बाल्टी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो यह आपके अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, यह किसी वस्तु का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। जैसे अगर पानी की एक बाल्टी में पेंसिल को रखे तो पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आपके अपवर्तन का। ठीक है, और ध्यान रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किसी चीज का चमकना, यह किसका उदाहरण है? तो किसी चीज का चमकना, जैसे हीरे का चमकना या टूटे हुए कांच में से प्रत्येक भाग का चमकना, ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन और एथेन। तो CNG में
CNG का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथेन। ठीक है। और CNG जो है वह एक हल्की गैस है, ठीक है, जो वायु में आसानी से मिल जाती हैं और यह प्रदूषण भी बहुत कम फैलाती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें एक LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एक तो प्रोपेन और दूसरा है ब्यूटेन। ये दोनों तत्व पाए जाते हैं तथा इसमें लगभग 80 से 85% क्या पाया जाता है? तो 80 से 85% पाया जाता है आपके ब्यूटेन। ठीक है। तो ध्यान रखना है, CNG में मुख्य रूप से मेथेन पाया जाता है तथा प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों किस में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपके LPG में। ठीक है। और LPG एक भारी गैस है, भारी गैस। और CNG कैसी है? यह CNG एक हल्की गैस है। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, बुध और मंगल। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल के सबसे निकटवर्ती ग्रह भी है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह। ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखना, बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। और अगर देखें पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह। और एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन यापन हो रहा है तो वह है पृथ्वी ग्रह। ठीक है। शुक्र ग्रह के उपनाम देखें तो इसे एक तो कहते हैं बोर का तारा, बोर का तारा, या सांझ का तारा, सांझ का तारा, या पृथ्वी की बहिन, पृथ्वी की बहिन। ये उपनाम किसके हैं? तो ये आपके शुक्र ग्रह के। ठीक है। और अगर मंगल ग्रह के बारे में देखें तो मंगल ग्रह का उपनाम क्या है? तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह। और इसके उपग्रह कौन से हैं? तो एक तो है फोबोस, एक है डीमोस। ये दोनों उपग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह के। ठीक है। और ध्यान रखना है, आगे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, शुक्र ग्रह प्लस अरुण ग्रह, ये सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन दिशा कैसी है? पूर्व से पश्चिम। ठीक है। बाकी सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि शुक्र और अरुण दो एकमात्र ऐसे ग्रह है जिनकी घूर्णन दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, वह ताप जिस पर द्रव उबलता है, गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन और वाष्पन। तो ध्यान रखना, देखो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, एक तो ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठीक है। ध्यान रखना, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे कहते हैं हम गलनांक। ठीक है। और द्रव के उबलने की क्रिया, यह वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है तो उसे कहते हैं हम क्वथनांक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखना है कि ठोस का सीधे गैस में बदलना या गैस का सीधे ठोस में बदलना यह कहलाता है आपके ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन तथा गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण। ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? Mg, Fe, Al और Cl। तो मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe। ठीक है। और मानव में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह हीमोग्लोबिन Fe से जुड़ता है और हीमोग्लोबिन का एक अणु Fe के
4 अणुओं को जोड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों या कोई नहीं? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, और हवा में जो वायु, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, पानी में हवा का बुलबुला, वह किसकी भांति कार्य करता है? तो यह करता है आपके अवतल लेंस की भांति। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने, कर्ण सिंह ने, समर सिंह ने, अभय सिंह ने? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभय सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, तिजारा जैन मंदिर में किसकी प्रतिमा है? पार्श्वनाथ की, महावीर स्वामी की, चंद्र प्रभु जी की और आदिनाथ जी की? तो तिजारा जैन मंदिर ये किस जिले में है? तो ये है आपके खेड़थल तिजारा जिले में, खेड़थल तिजारा जिले में। और यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्र प्रभु जी की। ठीक है, और चंद्र प्रभु जी जो हैं वो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आपके आदिनाथ जी, प्रथम तीर्थंकर। और 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 22, 23, 24 और 25? तो मैंने अभी आपको बताया जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। उन तीनों के बारे में ध्यान रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे आपके आदिनाथ, आदिनाथ जिन्हें ऋषभ देव भी कहते हैं। ठीक है, आदिनाथ या ऋषभ देव। और देखें तो 23वें तीर्थंकर है आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक तो था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ये 2 प्रमुख संप्रदाय थे। ठीक है, आगे देखते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, चरणदासी संप्रदाय के कितने धर्म नियम थे? 42, 40, 29 और 25? तो चरणदासी संप्रदाय यह किसने चलाया था? तो संत चरणदास जी ने यह संप्रदाय चलाया था। और इसमें कितने धर्म नियम थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42 धर्म नियम थे। ठीक है, और चरणदासी संप्रदाय में ध्यान रखना है कि दयाबाई और सहजोबाई, इन दोनों के बारे में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि दयाबाई तथा सहजोबाई इन दोनों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो चरणदासी संप्रदाय से इनका संबंध है। ठीक है, और साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि 29 धर्म नियम किसमें है? तो ये है आपके विश्नोई संप्रदाय में, विश्नोई संप्रदाय में। और विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत जाम्बोजी। ठीक है, और जाम्बोजी जो है उनके बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इसके 29 धर्म नियम बनाए थे। और ध्यान रखना है कि जाम्बोजी जो हैं उन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 15, रानी भटियाणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बालोतरा में, बाड़मेर में, डींग में, अनूपगढ़ में। तो रानी भटियाणी माता, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम या उपनाम, इनका उपनाम है बुआ साहब। ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? तो नवीन जिलों के गठन के बाद ऑप्शन नंबर ए, इनका मंदिर है बालोतरा जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, दादूपंथी संप्रदाय की नागा शाखा को किसने चलाया था? हरिदास जी ने, सुंदरदास जी ने, भक्त कवि दुर्लभ ने, रामचरण जी ने। तो दादूपंथी संप्रदाय, इसकी नागा शाखा किसने चलाया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदरदास जी ने। ठीक है। और सुंदरदास जी के बारे में ध्यान रखना है कि इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य भी कहते हैं, शंकराचार्य। ठीक है, आगे देखे। देखो तो हरिदास जी जो थे, उन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। निरंजनी संप्रदाय की। और निरंजनी संप्रदाय जो है, उसको जो संस्थापक थे हरिदास जी, उन्हें कहते हैं हम कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि। और आगे देखे। देखो तो भक्त कवि दुर्लभ, इन्हें कहते हैं हम राजस्थान का नरसिंह है। राजस्थान का नरसिंह है। और अगर रामचरण जी की बात करें, तो रामचरण जी ने शाहपुरा में राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जरों द्वारा, कालबेलियाओं द्वारा, कंजरों द्वारा और भीलों का। तो देखो चक्री जो नृत्य है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, कंजरों द्वारा। चक्री नृत्य और एक और नृत्य आपके धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य तथा चक्री नृत्य, ये दोनों जो नृत्य है वो आपके कंजर जाति के हैं। ठीक है। और अगर देखें गुर्जरों के नृत्य, तो गुर्जरों का एक प्रसिद्ध नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है आपके फलकूबाई। फलकूबाई। और देखिए अगर, तो कालबेलियाओं के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो एक तो है इंडोनी, दूसरा है पणिहारी, तीसरा शंकरिया, आदि नृत्य हैं कालबेलियाओं के। और अगर भीलों के नृत्य के बारे में देखें, तो केर, कुमर, हाथीमना, द्विचकी, ये आदि प्रमुख नृत्य भीलों के नृत्य है। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, संत दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सिकरी में मुलाकात कब की थी? 1544 में, 1574 में, 1585 में और 1590 में। ठीक है। तो संत दादू दयाल, जिन्हें कहते हैं हम राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर। और इन्होंने अकबर से फतेहपुर सिकरी में मुलाकात कब की थी? तो ये की थी आपके ऑप्शन नंबर सी, 1585 में। ठीक है। 1544 की बात करें, तो संत दादू दयाल का जन्म हुआ था इसमें। और 1574 की बात करें, तो दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी स्थापना की थी? दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना। और 1585 में इन्होंने फतेहपुर सिकरी में अकबर से मुलाकात की थी। आगे देखते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, खेतड़ी महल किस जिले में स्थित है? नीमका थाना, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो खेतड़ी महल, इन्हें कहते हैं हम शेखावटी के हवा महल। शेखावटी के हवा महल।
और इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण था खेतड़ी के शासक भोपाल सिंह ने। ठीक है, और किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीमका थाना जिले में। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, शेखावटी के स्वर्ण नगरी कहते हैं? नवलगढ़, बिसाऊ, मंडावा और चिड़ावा। तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवलगढ़ को। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, कोटा जिले का शुभंकर है? भेड़िया, साहिल, सारस और उदबिलाव। तो कोटा जिले का शुभंकर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदबिलाव। और अगर भेड़िया की बात करें तो ये है आपके राजसमंद जिले का शुभंकर। शाहीन की बात करें तो शाहीन है आपके सीकर जिले का शुभंकर। सारस की बात करें तो ये है आपके भरतपुर जिले का शुभंकर। और कोटा जिले के शुभंकर की बात करें तो कोटा जिले का शुभंकर है बिलाव। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1220 में, 1225 में, 1227 में और 1229 में। तो भूताला का युद्ध ये किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तो था मेवाड़ का शासक जेत्र सिंह और इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच में 1227 में भूताला का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें जेत्र सिंह के विजय हुए थे। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों का युद्ध किया था? महाराजा मान सिंह ने, महाराजा भीम सिंह ने, महाराजा तख्त सिंह ने, महाराजा बन्ने सिंह ने। तो जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों में या विद्रोहियों से युद्ध लड़ा था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, महाराजा तख्त सिंह ने। और महाराजा तख्त सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। और 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो तख्त सिंह, सॉरी मेघमौसन। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, टपोकड़ा तथा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आते हैं? खेरथल तिजारा, अलवर, सलुम्बर, शाहपुरा। तो टपोकड़ा और भिवाड़ी ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस जिले में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेरथल तिजारा जिले में। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25, चित्रकार अली रज्जा, हमीद रकनुद्दीन, रामलाल का संबंध किस चित्र शैली से है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली और मारवाड़ शैली। तो एक तो है अली रज्जा, एक है हमीद रकनुद्दीन, तीसरा है रामलाल। इन तीनों का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर शैली से। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और उदयपुर। तो लोक देवता जो रामदेव जी है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाड़मेर में। और बाड़मेर के स्थान के बारे में पूछे तो शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जैसलमेर में जो रामदेवरा हैं वहां पर क्या हुआ था? तो रामदेव जी ने वहां पर समाधि ली थी। ठीक है, और रामदेव जी को क्या कहते हैं? तो रामदेव जी ऐसे एकमात्र लोक देवता है जो एक कवि भी थे। ठीक है, और रामदेव जी के बारे में और ध्यान रखना है कि मेघवाल जाति की जो डालीबाई थी, डालीबाई वह रामदेव जी की शिष्या थी। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और सलुम्बर। तो लसाड़िया का पठार
यह जो जैसमंद झील के उत्तर पूर्व में जो कटापटा पठार है उसे कहते हैं हम लटसाड़े का पठार, और ये है ऑप्शन नंबर डी सलूम्बर जिले में। ठीक है, तो इस प्रकार सलूम्बर जिले के बारे में ध्यान रखते हैं। एक तो है जैसमंद झील, जैसमंद झील, दूसरा है लसाड़िया का पठार, ठीक है, तीसरी है हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक, और चौथी है सरहड़ा दुर्ग। ये सभी स्थान किसके हैं? तो ये आपके सलूम्बर जिले के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28, गंगापुर सिटी जिले को कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? 2, 3, 4 और 5। तो गंगापुर सिटी जो एक नवीन जिला बना है उसको कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, 3 जिलों की। कौन कौन से? तो एक ट्रिक याद रखना, SKD, एस से होता है सवाई माधोपुर, कैसे होता है करौली, और डी से होगा दौसा। इन 3 जिलों की सीमा गंगापुर सिटी जिले से जुड़ती है, और करौली तथा सवाई माधोपुर इन 2 जिलों से अलग होकर एक नया जिला बना है गंगापुर सिटी। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला है? अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, दुद्दू और शाहपुरा। तो राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा दुद्दू जिला। दुद्दू जिले के बारे में ध्यान रखना है कि संत दादू दयाल की प्रमुख स्थली है। ठीक है, और दुद्दू जिला है जो एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है, और दुद्दू जिले में 3 तहसीलें हैं, दुद्दू, फागी और मोजम्माबाद। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, पार्वती गहलोत। तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर सी कमला बेनीवाल। ठीक है, और ध्यान रखना जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और प्रतिभा पाटिल जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, और पार्वती गहलोत जो है राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर बनी है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 30 क्वेश्चन, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के तथा 20 क्वेश्चन नवीन राजस्थान जीके पर आधारित है इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।